हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एकिन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली आपने देखा होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में या ऑडिटोरियम्स के अंदर आपके पास 4-5 तरीके के वीडियो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है या इस तरह के अदर डिवाइसेस होते हैं। और आपको बारी बारी इनको, कई बार ऐसा होता है, इनको डिस्प्ले पे दिखाना रहता है, राइट। सो इसके लिए ऑप्शंस ये हो सकते हैं कि या तो आपके पास मल्टीपल HDMI इनपुट पोर्ट हो आपके डिस्प्ले के अंदर, या एक ही इनपुट केबल पे आप बारी बारी से इन डिवाइसेस को चेंज कर रहे हैं, राइट। सो ये जो फंक्शंस है, ये जो फंक्शनलिटीज आप यूज कर रहे हैं, तो ये स्विचिंग का काम करता है, राइट। या बार बार केबल चेंज कर रहे हो और स्विच कर रहे हो डिवाइसेस को। अगर आपको ये सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली बाय रिमोट की हेल्प से या आप वेब व्यू के थ्रू ऐसा कोई डिवाइस हो जिससे आप चेंज कर सकते हो, राइट। सो इसी तरह का एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन या जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि मल्टी व्यू लेआउट आपको अगर लेनी हो, तो उसके लिए आपके पास अभी ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, राइट, या फिर मल्टीपल डिवाइसेस रहती हैं। सो आज हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो दोनों फंक्शंस आपको सेम डिवाइस के अंदर मिल जाए, राइट। बट उससे पहले, प्रोडक्ट समझने से पहले हम लोग मल्टी व्यूअर और स्विचर, इनकी फंक्शनलिटीज को समझते हैं और उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्ट किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। सो जैसे मैंने बताया स्विचर, सो मल्टीपल डिवाइसेस को जब आपको बारी बारी से स्विच करवाना हो, तो ये है स्विचरों का फंक्शन। इसी तरह से अगर आपको पास सपोज करिए कि 5 तरीके के इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और इस तरह की अदर डिवाइसेस, और उनका सबका व्यू एक साथ आपको डिस्प्ले पे दिखाना रहे, राइट। सो ये है मल्टी व्यू लेआउट, राइट। और ये जो फंक्शनलिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं, मल्टी व्यूअर की फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं, और ये दोनों फंक्शन आपको एक ही डिवाइस के अंदर मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग एक लेके आए ऐसा डिवाइस जो आपको दोनों तरीके के फंक्शंस, दोनों तरीके की फंक्शनलिटीज दे देता है, राइट। ये एकिन का 501 ये डिवाइस है जो मल्टी व्यूअर एंड स्विचर दोनों का काम करता है। फ्रंट के अंदर देखेंगे आप, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ एलईडीज दी हुई हैं जो स्टेटस दिखाती है कि कौन सा इनपुट आपका कनेक्ट है और किस तरह का इनपुट आपका, अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे ब्लिंक करता है, एक बार दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे फिजिकल बटन दिए हुए हैं, अगर आपको किसी भी सोर्स को आपको सेलेक्ट करना है और डिस्प्ले करना है, तो यहाँ फिजिकल बटन्स की मदद से आप इनको स्विच करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक मल्टी व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, क्वाड व्यू अगर आपको चाहिए। क्वाड व्यू मतलब आपको 4 स्क्रीन सेम एक डिस्प्ले पर अगर चाहिए, तो आप फिजिकल बटन से यहाँ पे इसको प्रेस करके वो चारों का व्यू ले सकते हैं, राइट। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा यूनिट है, बट आपको दोनों फंक्शंस के साथ में पावरफुल रेजोल्यूशन देता है, मतलब 4K रेजोल्यूशन ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर बैकएंड पे हम लोग देखें, जैसे मैंने बोला 501, सो 5 आपका इनपुट चैनल्स है एंड 1 आउटपुट चैनल है। 5 के अंदर 3 HDMI इनपुट है, 1 2 3, एंड ये जितने भी इनपुट डिवाइस सोर्स है, यहाँ पे इनपुट चैनल्स है, ये 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे DP पोर्ट है, 2 DP पोर्ट दिए हुए हैं जिनमें आप 4K रेजोल्यूशन इनपुट आप डिवाइस इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे HDMI आउट दिया हुआ है। HDMI आउट आप यहाँ पे अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंग आप फुल HD 2K या 4K तक आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं, राइट। सबसे बढ़िया बात आपको बता दूं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि HDMI वीडियो एंड ऑडियो दोनों कैरी करता है, बट यहाँ पे एक डी एम्बेडेड ऑडियो भी दिया हुआ है। अगर आपको एग्जिस्टिंग सेटअप जो लगा हुआ है, जैसे आपका ऑडियो सेटअप किया हुआ है, वॉल स्पीकर्स लगे हुए हैं, सीलिंग स्पीकर्स लगे हुए हैं, या आप नया डिजाइन बना रहे हैं कहीं सेटअप करने की, तो अगर डी एम्बेडेड ऑडियो पोर्ट चाहिए, आपको स्प्लिट चाहिए यहाँ से ऑडियो, सो ये स्प्लिट ऑडियो चैनल से आप इसका ऑडियो ले सकते हैं और अपने ऑडियो सेटअप के साथ में इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, राइट। ये जनरली बड़े जो सेटअप होते हैं वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। छोटे जहां पे इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप टीवी के स्पीकर्स या पैनल के स्पीकर्स में भी इसको यूज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कंट्रोलिंग मेथड की बात करें, किस किस तरह से हम लोग ये लेआउट चेंज कर सकते हैं, स्विचिंग करवा सकते हैं, सो यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट, IR रिमोट की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्विचिंग करवानी हो, मल्टी व्यू लेआउट्स लेने हो। और अगर हम लोग मल्टी व्यूअर लेआउट्स की बात करें, तो 8 तरीके से आप इसके मोड चेंज कर सकते हो। हम लोग ये सारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम लोग इसके मल्टीपल लेआउट्स चेंज कर सकते हैं और किस किस तरह का आपको व्यू मिलने वाला है। उसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है कंट्रोलिंग का, वो RS-232 पोर्ट है, और RS-232 पोर्ट से आप कमांड के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कमांड की लिस्ट वगैरह सारी आपके साथ शेयर कर सकते हैं हम लोग,
और अभी हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए, और 501 का हम लोग अभी प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से हम लोग लेआउट चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग स्विचिंग करवा सकते हैं। तो मेरे हाथ में ये रिमोट देख रहे हैं आप, इस रिमोट के ऊपर यहाँ पे सारा कॉन्फ़िगरेशन मतलब बटन्स दिए हुए हैं किस किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्विचिंग के ऑप्शंस देखते हैं, स्विचिंग किस तरह से करवा सकते हैं। तो स्विचिंग भी जैसे आपको पता है एक लेआउट है, एक मोड है। तो सबसे पहले हम लोग मोड का वाला बटन जो है वो प्रेस करेंगे। जैसे मैंने मोड का बटन प्रेस किया, आप देख रहे हैं पूरे स्क्रीन पे एक इनपुट सोर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह से हम लोगों को इनपुट सोर्स 2 दिखाना है यहाँ पे। सो मैं रिमोट पे इनपुट 2 सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरह से अगर 3 दिखाना है मेरे को तो यहाँ से 3 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है स्विचिंग फंक्शंस, किस तरह से हम लोग स्विच करवा रहे हैं एक एक इनपुट सोर्सेज को। सो यहाँ से इजीली हम लोग स्विच करवा सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं मल्टी व्यू लेआउट के ऊपर। मल्टी व्यू के लिए जैसे मैंने बताया कि ये एक मोड है। सो मोड यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं, और जैसे ये देख रहे हैं मल्टी मोड, ओके, 2 विंडोज मोड, राइट। ये एक लेआउट ऑप्शन है। सो इस तरह से आपको 2 इनपुट अगर आपको दिखाना है तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो मोड है, इस तरह से आप सेकंड मोड चूज कर सकते हैं। अगेन पिक्चर इन पिक्चर के अंदर देखना हो आपको, राइट। सो पिक्चर इन पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3 का व्यू आपको देखना है, 2 नीचे की तरफ आप विंडो आ रही है, ऊपर की तरफ विंडो आ रही है। देन हम लोगों को अगर इस तरह से व्यू देखना है, सो यहाँ पे मल्टीपल लेआउट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो मोड की बटन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोगों को अगर इनपुट 1 को इनपुट 2 की जगह करना है, इनपुट 2 को 3 की जगह करना है, इस तरह से अगर रोटेट करवाना है इनको स्क्रीन को आपस में, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे एक रोटेट 1, रोटेट 2, रोटेट 3 एंड रोटेट 4, ये 4 बटन दिए हुए हैं। इसके अलावा रिसोर्स 1, रिसोर्स 2 एंड रिसोर्स 3, ये बटन्स हैं कुछ यहाँ पे रिसोर्स 1 एंड 2 ये अभी डिसेबल किए हुए हैं इस मॉडल के लिए। रिसोर्स 3 का अगर हम लोग बटन प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं एक रेड सर्कल आ गया विंडो के ऊपर, और इस रेड सर्कल के जैसे ही आता है आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने डुप्लीकेट कर दिया, इनपुट 2 एंड इनपुट 3 को डुप्लीकेट कर दिया है। इसी तरह से आपको यहाँ पे अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही इजी तरीके से रिमोट की मदद से आप स्विचिंग करवाना हो, मल्टी व्यू लेआउट लेने हो आपको, सो यहाँ से करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर रेजुलेशन सेट करना है, आपका जो डिस्प्ले है आउटपुट डिस्प्ले, तो उसमें अभी जैसे ये 4K सपोर्ट करता है। इसके अलावा हो सकता है आपका टीवी है, प्रोजेक्टर है जो फुल HD सपोर्ट कर रहा है, तो रेजुलेशन का बटन यहाँ से दिया हुआ है, उसको मैं अगर चेंज करता हूँ, सो अगर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ अभी 4K एट 30 हर्ट्स, ये आपका यहाँ पे रेजुलेशन चेंज हो गया है। इसके अलावा देख रहे हैं जैसे फुल HD में भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो अभी 720p एट 60 हर्ट्स, अगेन मैं प्रेस करता हूँ 1080p एट 60 हर्ट्स। सो बेस्ड ऑन योर डिस्प्ले और प्रोजेक्टर आप यहाँ पे रेजुलेशन इसका चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से रिमोट से आप पूरे जो डिवाइस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रोटेट करवाना हो किसी भी आपको इनपुट चैनल को, सो यहाँ से रोटेट भी करवा सकते हैं। जैसे मैं देख रहे हैं आप इनपुट 1 को रोटेट कर रहा हूँ, सो इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, इसकी जो डिवाइस की फंक्शनलिटीज़ हैं वो पसंद आई होंगी, और आपको किसी ना किसी तरीके से ये हेल्प करेगा आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में, या आप अगर कोई नया सेटअप बना रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ये डिवाइस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और इस तरह के डिवाइस की या इस तरह के फंक्शंस की किसी को अगर रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको अपडेट मिलें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।